हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें समय दिया कि उसकी पाक हजूरी के बीच में हम बैठकर उसके नाम को ऊंचा कर सके। मेरे अजीजों, जबकि हम 2026 के बीच में यानी नए साल के बीच में हम प्रवेश कर चुके हुए हैं और नए साल के बीच में हमें जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जितना भी पुराने हमारे रीति रिवाज हैं, जितने भी हमारे पुराने ख्यालात हैं, जितने भी पुराने हमारे विचार हैं, इन सब को हमने खत्म करना है, क्योंकि नया साल में नई तब्दीली आनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज हम खुदा के पाक कलाम के अंदर से नए साल के बारे में हम देखेंगे कि नया साल जो है ये हमें एक नई तब्दीली के बारे में दिखाता है। जब हम नए साल के अंदर प्रवेश करते हैं, नए साल के अंदर जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन, हमारी जिंदगियां, हमारा चाल चलन, हमारी पुरानी इंसानियत जो है, वो जो हमें भरमाने वाली ये अभिलाषा है, जो ख्वाहिशें हैं, ये सब की सब जो है ये उतार देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नए साल को नहीं अभी भी जानते, लेकिन आज का पैगाम, आज का मैसेज जो है, हम जितने भी खुदा के बेटे बेटियां इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सबके लिए एक खास मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि नए साल में नई तब्दीली है। आज का हमारा जो मैसेज है, उसका जो थीम है, उसका जो टॉपिक है, वो ये है कि नए साल में नई तब्दीली। हालेलुया कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? हालेलुया हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज इस कलाम के वसीला हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई इंसानियत को पहनकर हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर हम आगे बढ़े? आमेन। हालेलुया। क्योंकि ये नया साल आ चुका है। ये नया साल नई जिंदगी, नई तबीयत और नई हमारे लिए बरकतें भी लेकर आया हुआ है। आमेन। इसलिए आज का कलाम का थीम जो है वो नया साल में नई तब्दीली है। मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस के अंदर आज हम कुछ बातें जो है हम सीखेंगे और बड़े ध्यान के साथ आप इस कलाम को भी सुने। बाइबल ये बताती है, संत पौलुस जो है मसीह में नए जीवन के बारे में क्या कहता है, हम इस कलाम मुकद्दस में देखेंगे। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 22 के अंदर इस तरह से कहता है कि तुम पिछले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। खुदावन इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बने। आमीन आमेन। अजीजों, ये बात बिल्कुल सच और बरहक है कि खुदा का बंदा जो संत पौलुस है, वो इफिसियों के लोगों से क्या कहता है। ये उस जमाने की बात है जब संत पौलुस अपने लोगों के साथ बातें कर रहा था, अपने लोगों से कलाम कर रहा था, और ये कलाम जो है आज आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, हम सब के लिए भी है। क्योंकि बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, और खुदावंद का कलाम जो है ये हमें आगाह करता है कि हमें अपने उन तमाम जो अन्य जाति के लोग हैं, जो गैर कौम के लोग हैं, जो इस बात को नहीं जानते और वो आज भी
अपनी उस पुरानी अभिलाषा को लेकर वो चल रहे हैं। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, ये चाल चलन जो है ये गैर कौमों के बीच में है। ये गैर कौम कौन हो है? ये गैर कौम वो लोग हैं जो खुदा को, मसीह को नहीं जानते। वो अपनी ही चाल चलन के बीच में चल रहे हैं, अपनी ही मर्जियों से अपनी जिंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं, अपनी ही जिंदगियों को लेकर वो अपने ही ख्वाहिशों के मुताबिक वो अपनी जिंदगियों के बीच में बढ़ते चले जा रहे हैं। और अपनी जिंदगियों को ये अन्य जाति के लोग जो हैं ये अपनी ही इस अभिलाषा के कारण उस सारी जिंदगी को क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि बरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाते हैं, उसे क्या करो? उतार डालो। आज हमने वो पुरानी इंसानियत, जो भी हमारी पुरानी इंसानियत है, हमारे पुराने ख्यालात, पुराने विचार, पुराने रीति रिवाज, पुराने हमारे जिंदगी के अंदर जो भी काम है उसको हमने उतार कर फेंक देना है। अरे हम नए साल में आ गए हैं, हम नए साल के अंदर प्रवेश कर चुके। ठीक है, हम पुरानी जिंदगी में हम बहुत बड़े काम करते थे, गलत काम करते थे, और जो भी हमारी आत्मा काम कराती थी, जो हमें रूह कहती थी, जो मारने वाली रूह जो होती थी, जब वो हमें गुमराह करती थी, हम उसी के अनुसार उस काम को करते थे। लेकिन हमें पुरानी इंसानियत को क्या करना है? खत्म करना है। आप जानते हैं, जब हम पुरानी इंसानियत को खत्म करते हैं तो फिर एक सच्चाई की रास्तबाजी क्या है? आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि सच्चाई की रास्तबाजी जो है, अजीजों, जब खुदावन योना रसूल की अंजील 8 अध्याय उसका 34 के अंदर हम देखते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर ईमान लाया था, अगर तुम मेरा कलाम में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, यीशु ने उनको जवाब दिया। हम पढ़ेंगे यूना रसूल की अंजील, आइए हम देखेंगे यूना रसूल की अंजील 8 का, पढ़िए ऊंची आवाज से, 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई गुनाह करता है, वह पाप का वो दास है। गुनाह का दास है। गुलाम है, दास है। आज इंसान क्या कर रहा है? आजाद होना नहीं चाहता। इंसान नहीं चाहता कि मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन कलाम कहता है कि यहूदियों ने, जिन लोगों ने उस पर ईमान लाया, उस पर विश्वास किया, वो लोग इस बात के लिए भूल गए और वो नहीं जानते थे कि ये कलाम जो करने वाला है वो हमसे क्या कह रहा है। हमें सच्चाई के कलाम के बारे में, आजादी के बारे में, मुक्ति के बारे में वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। देखिए, 2 बार उसने कहा है। इसका मतलब यह है कि वो बात जो है वो पक्की है कि जो इंसान कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आज इंसान जो है ये पाप का गुलाम बन चुका हुआ है। पाप ने उसको अपनी तरफ खींचा है और वो पाप का क्या बन गया? दास बन गया, दास बन गया, गुलाम बन गया है। आज दुनिया के अंदर देखिए, सच्चाई की रास्तबाजी क्या बिल्कुल उनको पता नहीं, लेकिन कलाम ये दूसरी बात हमें बताता है कि रास्तबाजी जो है, सच्चाई की रास्तबाजी जो है वो क्या है।
और इसके लिए हम देखते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने तमाम उन यहूदी लोगों को बड़ी दिलेरी के साथ कही, उन लोगों को जिन लोगों ने यीशु मसीह के कलाम को कबूल कर लिया। हमने गुनाह का दास नहीं बनना, गुलाम नहीं बनना, दास नहीं बनना, पाप से अलग होना है। आज यही है नए साल का। नए साल के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर क्या आनी चाहिए? तब्दीली। आज का हमारा थीम जो है नए साल का यही है कि नए साल में नई तब्दीली होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारी पुरानी जिंदगी जो थी उसको हम छोड़ दें, वो पुराना चाल चलन, पुराने ख्यालात, पुराने विचार, पुराने रीति रिवाज, उनको एक तरफ करें और हम इस तरह खुदा के बीच में बढ़ते जाएं। यह बहुत सुनहरी मौका है। ये 2026 आपके लिए, मेरे लिए और जितने लाइव देख रहे हैं, हम सब के लिए ये एक नया साल जो है ये नई बरकतें लेकर आया हुआ है। आमीन। अगर आज भी हम उस पाप के अंदर, उस गुनाह के गुलाम होकर चल रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगियां 26 तो क्या 30 भी आ जाएंगी, 2000 तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हमारी जिंदगी गुलाम की गुलाम ही रह जाएगी। हमारे लिए नया साल वो नया साल नहीं है। नया साल वो है उन लोगों के लिए भी वो ऐसे ही है जैसे गैर कौम के लोग इस बात को मानते हैं। वो अपने ही चाल चलन में वो क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी ख्वाहिशों के अनुसार वो फंस कर वो मर गया है। लेकिन उसकी उस इंसानियत को वो अपने ऊपर से उतारना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी मसीह में भी आगे हैं, मसीहत को भी पहन लिया हुआ है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने उस पुरानी इंसानियत को नहीं उतारा हुआ। लेकिन कलाम क्या कहते हैं? इफ्सियों के बाद बीच में हमने देखा 4:22 के अंदर, वहां उसने क्या लिखा है? क्या कहता है संत पौलुस उन लोगों को कि तुम पुरानी इंसानियत को क्या करो? उतार डालो। जो भी है तुम्हारी चाल चलन उसको बदल दो। जो भी तुम्हारे पुराने ख्यालात है बदल दो। जो भी तुम्हारी पुरानी रीति रिवाज है उनको बदल दो। हमें एक नई इंसानियत पहले, क्योंकि नए साल में आ गए। हम गीत भी गाते हैं, नया साल एक और आया, नई जिंदगी लाया है, नई जिंदगी, नई तबीयत, नई बरकतें लाया है। वो तो बरकतें आप लोगों के लिए लाया है, लेकिन हमने अभी भी पुराने उस इंसानियत को क्या किया है? पहना हुआ है। उतारा तो है ही नहीं। कहता उतार डालो, उतार कर फेंको। जब तक आप पुरानी इंसानियत को नहीं उतारेंगे। दूसरी बात कहता है कि सच्चाई की रास्तबाजी क्या है, और वो भी हमने देखी कि सच्चाई की रास्तबाजी जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया यहूदी लोगों से, तो उन लोगों ने उन पर विश्वास किया, ईमान लाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम कैसे गुलाम हो गए? क्योंकि वो पुराने काम को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो था वो उनको एक नई बात बता रहा था कि हमें अपने उस पाप के अंदर गुलाम नहीं रहना। अगर आज भी हम पाप में गुलाम है तो भी याद रखना कि हमारा 2025 क्या 26 भी 27 भी आएगा, 28 भी क्या आएगा, 29 भी आएगा, 30 भी आएगा, लेकिन हमारी जिंदगियां नहीं बदली। हमने वो काम नहीं छोड़े जो पाप के हैं, गुनाह में हैं, जो गुनाह के बीच में चल रहे हैं। याद रखना उससे हमारा कोई भी निजात नहीं बदल सकती। रूहानी हथियारों के बारे में तीसरी बात हम देखते हैं, रूहानी हथियारों के बारे में। तो इफ्सियों उसका 6 अध्याय
इफिसियों 6 अध्याय उसका 14 के बीच में हम देखते हैं संत पौलुस जो है वो रूहानी हथियारों के बारे में इफिसुस के लोगों से क्या कहता है, जरा ध्यान के साथ हम पढ़ेंगे। पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर अपने पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और बस इतना ही हम पढ़ेंगे। जूते पहनकर 6:14 में लिखा है, इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। बस इसका क्या मतलब है? सच्चाई की ये संत पौलुस जो है ये इफिसुस के लोगों को ये बता रहा है कि जो हथियार तुमने लोगों ने लेने हैं वो सबसे पहला क्या है कि आपने अपनी कमर को क्या करना है, कसना है। जब तक आपकी कमर नहीं कसी हुई आप हथियार नहीं चला सकते। पहले तो कमर को कसना है। जब तक हम अपनी सच्चाई से अपनी कमर को नहीं करेंगे। सच्चाई क्या है? जब हम सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद करती तो है। अगर हम सच्चाई से अपनी कमर को कस लेंगे सच्चाई से, और सच्चाई है हमारा खुदाबंद यीशु मसीह, उसके बीच में होकर सच्चाई के साथ जब हम कमर कसेंगे तभी हम जाकर रास्तबाजी की उस जिलम को जो है हम पहन सकते हैं। बात समझा गई? यहां पर आजादी के बारे में बताया गया कि हमें हथियार कौन से लेने हैं। हमारे जो हैं वो रूहानी हथियार जो हैं वो कौन से हैं? वो सबसे पहले कि हम अपने आप को क्या करें? कमर को कस लें। कमर को कसे। जब आप तैयार नहीं है, आप रेडी नहीं है, आप सच्चाई पर तैयारी नहीं की हुई, तो आप रास्तबाजी को जिलम को कैसे पहनोगे? धार्मिकता के रास्तबाजी की इस जिलम को हम कैसे पहनेंगे? रूहानी हथियार को लेने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात है सच्चाई क्या है। जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील 14 अध्याय, चलिए मेरे साथ निकालिए 14 अध्याय उसका 6 के अंदर देखते हैं तो लिखा है, मेरे अजीजों वहां पर जितने भी लाइव इस कलाम को देख रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना रसूल की अंजील 14 अध्याय उसका 6, सुनिए यहां पर क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन और जिंदगी मैं ही हूँ। मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कितने लोगों को समझ आ गई? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पास पहुंचने के लिए, पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें मार्ग की जरूरत है। आपको पता नहीं मार्ग कहां है? आज दुनिया के बीच में दौड़ रहे हैं सब लोग भाग रहे हैं। हर जातियां, हर कौमें भाग रही हैं कि हम पिता के पास पहुंचे, खुदा के पास पहुंचे, लेकिन उनके लिए एक मार्ग है, वो नहीं जानते कि वो मार्ग कौन सा है। इसलिए यूहन्ना रसूल की अंजील 6 और 14 उसके 6 में कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और आगे कहता है कि मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई भी बाप के पास नहीं पहुंच सकता। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। तो जब यीशु को नहीं पकड़ा, सच्चाई को नहीं पकड़ा, तो हम मार्ग कैसे जाने? बाप के पास जाना है,
स्वर्ग में जाना है, पिता परमेश्वर के पास जाना है, वो बुजुर्ग हमारा आज भी उस तख्त के ऊपर बैठा हुआ है और बुजुर्ग है, लेकिन उसके तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है और वो रास्ता है हमारा खुदाबंद यीशु मसीह। मसीह। इसलिए यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर 14:6 के अंदर उसने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे बिना कोई भी बाप के पास नहीं पहुंच सकता। अगर जाना है तो उसके अंदर से होकर जाना पड़ेगा। अगर सच्चाई को आपने नहीं लिया, सच्चाई को नहीं पहचाना, सच्चाई पर नहीं चले, तो याद रखना आप उस मंजिल तक हरगिज नहीं पहुंच सकते जहां पर निशान रखा हुआ है। आज दुनिया सच्चाई 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 बोलती चली जा रही है। सच्चाई के साथ हम काम कर रहे हैं, सच्चाई के साथ हम खिदमत कर रहे हैं, सच्चे दिल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का मार्ग वो अभी तक नहीं जानते। तो तभी यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारा दिल उदास ना हो, मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान है। और वो गया किस लिए? ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे और फिर आएगा और फिर हमको लेकर जाएगा। इस तरह रास्ते का पता है किसी को? नहीं। किसी को रास्ते का पता है? किसी को रास्ते का पता ही नहीं है कि कहां जाना है, किसके पास जाना है। जब एक इंसान मर जाता है तो इंसान कहता है जी वो स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? स्वर्ग में तो बाप बैठा हुआ है उधर, तो उसके पास कैसे पहुंच गया? तो यीशु मसीह यहां कलाम के अंदर लिखते हैं, यूहन्ना साहब लिखता है कि राह, हक और जिंदगी। यीशु मसीह कहता है मैं हूं। तुम कहां स्वर्ग में पहुंच गए हो? मुझसे गुजर कर जाना पड़ेगा। एक दफा की बात है, हमारे चर्च के एल्डर साहब थे, पुरानी चर्च के बीच में जब हम काम करते थे, तो वहां पर कुछ दिनों के बाद वो गुजर गए। बुजुर्ग थे वो भी, लेकिन जब वो गुजर गए तो हम लोग ऐसे मीटिंग में बैठे हुए थे, तो खुदा ने मुझे खुले दर्शन दिखाए आंखों से। मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है और खुले आंखों से मैं वो दर्शन को क्या देख रहा हूं कि वो जब गया तो उसके हाथ में फाइल थी। ध्यान से सुनना बात को, उसके हाथ में एक फाइल थी। जैसे ही वो जा गया, पहले दरवाजे के पास पहुंचा तो वहां पर स्वर्गदूत बैठा हुआ था। उसने कहा ये नाम देखो, मेरा फलाना नाम है। उसने फाइल को खोला, देखा, उसने कहा गुजर जाओ, निकल जाओ। दूसरे गेट पर चला गया, दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। जब दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, उसने फाइल खोली, देखी, उसने कहा ठीक है निकल जाओ आगे। जब चलते चलते अब तीसरे दरवाजे के पास जब पहुंचा तो उसने जैसे ही फाइल को खोला और फाइल के बीच में जब उसने देखा तो देखा क्या कि उसके काम जो थे वो दुरुस्त थे। जो भी उसने जिंदगी के बीच में इस धरती पर रहकर, इस जमीन पर रहकर उसने जो भी सच्चाई के साथ काम किया, खुदा के मार्गों को ढूंढा, उस सच्चाई के पीछे चला और खुदा ने उसको उसी मार्ग के बीच में ले जाकर ठीक बाप के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मार्ग जो है, ये हमारा खुदाबंद यीशु मसीह। इसके बिना हम हरगिज बाप के पास नहीं पहुंच सकते। अगर हम सोचे या समझे कि हम इस धरती पर रहकर ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ये बात नामुमकिन है, हरगिज नहीं जा सकते। इसलिए यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं जीवन और भी जीवन भी मैं ही हूं। मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए अजीजों, आज हम इस बात को अच्छी तरह याद रखें
सच्चाई क्या है। ये हमने चौथा देखा। अब पांचवा देखेंगे, इसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। नया इंसान बन गया। जब हम पुरानी अभिलाषा, पुराने ख्यालात, पुराना चाल चलन, इस सब को नष्ट करके छोड़कर हम अपनी तमाम चीजों को उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो हम एक नया जीवन हमको मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते कि शाऊल का पुराना जिंदगी क्या थी? पुरानी जिंदगी उसकी कौन सी थी? वो कैसे चलता था? वो क्या क्या करता था? ये बाइबल हमारे अंदर प्रूफ है। लेकिन उसके बाद जब खुदावन ने उसको दर्शन दिए, उसके लिए एक नया साल आ गया। आमीन। वो पुराने साल को भूल गया, पुराना साल उसने छोड़ दिया और ठीक वो एक नए साल के अंदर प्रवेश कर गया। अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, अमाल की किताब, हिंदी में प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 18 पढ़िए। 3 अध्याय का 18 के बीच में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है, ऊंची आवाज से पढ़ना। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी रीति से पूरा किया। 9 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय उसका पढ़िए। लेकिन चलते चलते जब वो दिमाशिक के निकट पहुंचा तो एक आसमान से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, ऐ शाऊल, ऐ शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब देखिए पहली जिंदगी क्या थी इसकी। जब आप 9 अध्याय को पहले को पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या लिखा मिलता है, सुनिए इस बात को। पहला, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। क्या करता था? ये प्रभु के चेलों को क्या करता था? डराता था। बंद करो, बंद करो इसका नाम लेना, चले जाओ यहां से। पकड़ते थे, मारता था, कूटता था और यहां तक कि उनको जेल के अंदर भी डाल देता था। ये उसका पुराना साल था। ये पुराने साल की बात है। इसने चिट्ठी मांगकर वहां से लेकर अपने ही कौम के लिए, अपने लोगों के लिए काम करता था। ये पुराने साल की बात है। वो काम कर रहा था, लेकिन करते करते जब खुदा उसको देख रहा था, लोगों को धमकाता है, ये लोगों को मारता है, ये लोगों को डराता है, तो खुदा ने कहा, अच्छा बच्चा तू जा रहा है ना चिट्ठी लेकर, चिट्ठी मांग कर गया ना, कहां? यरूशलेम में लोगों को पकड़ने के लिए। चल तो चल, मैं तुझे बताता हूं। जैसे ही वो यरूशलेम की ओर जा रहा था, चलते चलते रास्ते के बीच में, दिमाशिक के रास्ते के अंदर ही खुदा ने उसको पकड़ लिया। उसके पुराना साल खत्म कर दिया, उसकी पुरानी अभिलाषा को खत्म कर दिया, उसकी पुरानी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसकी भ्रष्ट कर दिया सारी चीजों को। और उसने सारी ये पुरानी चीजों को उतार कर वो एक नए साल के अंदर प्रवेश कर गया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? आज भी हम पुरानी अभिलाषा, जो बरमाने वाली अभिलाषा है, उसकी ख्वाहिशों को हम पूरा कर रहे हैं। मसीह को भी साथ रखा हुआ है। पुरानी जिंदगी को भी लेकर चल रहे हैं, रीति रिवाजों को भी करते रहते हैं, पुराने काम काज को भी करते रहते हैं। उस चाल चलन से हमने अभी अब तक अपनी को आजाद नहीं किया। लेकिन कलाम क्या लिखता है? यीशु मसीह ने क्या कहा?
तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सौल ने सच्चाई को जान लिया तो सौल क्या बन गया? पालूस। सौल जो था ये पुराना साल था, लेकिन पालूस क्या बन गया? नया साल। समझ आ गई बात की? जब आप इसको और पढ़ते जाओगे तो बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, दिमाशिक, हाँ पढ़िए जरा इसको। परंतु चलते चलते हाँ जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा जी, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी हाँ और वह भूमि पर गिर पड़ा हाँ और ये शब्द सुना, हाँ। हे शाऊल, हाँ। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आगे। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ठीक है, आप 15 पढ़िए इसी का, सुनिए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। चला जा। किसको कहा? शाऊल शाऊल को तू चला जा, क्योंकि तू गैर कौमों और बादशाहों और इस्राएल के सामने मेरे नाम जाहिर करने के लिए मेरा चुना हुआ तू पात्र है। बर्तन बना लिया उसको, सीधा कर दिया बर्तन को, ये टेढ़ा बर्तन था। उसकी पुरानी जिंदगी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पुराने साल को क्या कर दिया? उसके पुराने चाल चलन को क्या कर दिया? उसके पुराने चाल चलन को भी खत्म कर दिया। क्या सौल के मानित हम बन जाए कि वो उसी तरह चलना है? सौल की तरह पौलुस बनना है? पौलुस बनना है। कि सौल बनना है? पालूस बनना। सिस्टर क्या बनना है? हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई हमने अब सौल नहीं बनना। शाऊल बनकर हम बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ गवा दिया। अब हमको पौलुस बनना है ताकि हम खुदा के लिए काम करें, क्योंकि उसने कहा तो मेरे लिए चुना हुआ क्या बन जाएगा? पात्र बन जाएगा। क्या बात है, वो इस बर्तन को इस्तेमाल कर रहा है। उसने ऐसा बर्तन बना दिया, ऐसा बर्तन बना दिया कि दिमाशिक के अंदर ही उसने खुदा के काम को करना शुरू कर दिया और वहां उसने चेले तैयार कर दिए। लोग फिर इसके मगर पड़ गए, यहूदी लोग पीछे पड़ गए इसके। लेकिन इसके चेलों ने क्या किया? दीवार से इसको रस्सी के जरिए, टोकरे के जरिए इसको नीचे उतार कर इसको कहा भाग जा, निकल जा। पौलुस भाग गया उधर दमिश्क से, चेलों को वहीं छोड़ गया। चेलों ने वहां खुदा के काम को किया और वो और कहीं जाकर उस पात्र को जिसको उसने चुन लिया, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को चुन लिया, और यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि कलाम कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यह है चुना हुआ। शाऊल ने नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया उसको, ताकि ये मेरा पात्र बने, ये मेरा बर्तन बने, ताकि इस बर्तन को इस्तेमाल किया जाए। आज खुदा साफ सुथरा को बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए पुराने साल वाली। आज हमारे नए साल में नई तब्दीली के बारे में आज हम बात करें। पुराना साल खत्म, बीत गया 2025। जो काम करने थे हमने कर दिए, छोड़ दिया। अब वादा जो हमने किया कि हम नए साल में नया काम करेंगे। आज हम इस बात का अहद करें कि जैसे खुदा ने शाऊल को जिंदगी को बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया। आप जानते हैं कि क्या थे उसके हालात? वो लोगों को पकड़ता, मारता, खुदा के लोगों को क्या करता था? कत्ल भी मारता करता था, था। कत्ल भी करा देता था। और जो कत्ल करने वाले लोग होते थे ना, उनके कपड़े जो होते थे ना, चेंज करते थे। वो चेंज करके उनके कपड़ों की रखवाली करता था। इसका हाथ था इसके अंदर। फिर जब वो कत्ल कर लेते, फिर वो अपने कपड़े पहन लेते। इसलिए शाऊल का जो हाथ था, ये बहुत जबरदस्त हाथ था इसका, खुदा के खादमों के ऊपर, खुदा के सेवकों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पुरानी जिंदगी में चल रहा था। उसका चाल चलन
उसकी जो पुरानी अभिलाषा जो थी, भरमाने वाली अभिलाषा जो थी, वो पुरानी थी और पुराने गलत काम ही वो करता चला जा रहा था। जब वो यरूशलेम से चिट्ठी लेकर जा रहा था यरूशलेम की ओर कि मैं वहां से जाकर लोगों को पकड़ता हूं, जितने भी हैं उनको मैं बांध कर लाता हूं, मैं चलते चलते खुदा ने रास्ते में पकड़ लिया, आजा बेटा इधर, तू मेरा पात्र बनेगा, तू मेरा चुना हुआ पात्र बनेगा, तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा, तू कहां जाएगा। खुदा छोड़ता नहीं, पहले ढोर देता है, कर ले जितना तंग करना है, सता ले जितना तो सहना है, लेकिन तुझे मैं बताता हूं तुझे क्या करना है। इंसान से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ है, हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। ये सब काम जो उसने किया, खुदा ने उसको बहुत जबरदस्त तमाम शागिर्दों से, जितने भी खुदा यीशु मसीह के चेले थे, उनसे बढ़कर उसने गैर कौमों के अंदर काम किया। अजीजों, हम आज एक नए साल के अंदर जो हम आ चुके हैं, नए साल के अंदर हमारी एक नई तब्दीली आनी चाहिए। अगर आज भी हमारी तब्दीली नहीं हुई, आज भी हमारा बदलाव नहीं हुआ, आज भी हम चेंज नहीं हुए, तो याद रखना हम 26 में नहीं हैं, हम 25 में भी अभी पड़े हुए हैं। इसलिए आज का कलाम, आज का वचन आप लोगों के लिए और जितने लाइव देख रहे हैं, इन सब के लिए नए साल में नई तब्दीली आना बहुत जरूरी है। और आज का कलाम इस घर के लिए, इस परिवार के लिए और जितने लाइव देख रहे हैं, इन सबको खुदा इस नए साल में बहुतायत के साथ बरकत दे। आमीन। आमीन।